देखिए, इसके पहले हम लोग अल्केन पढ़ चुके हैं, है ना? अल्केन पढ़े थे, उसके बाद हम लोग अल्कीन भी पढ़ लिए, है ना? आज क्या पढ़ेंगे? अल्काइन है। तो देखिए, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता था? CnH2n प्लस 2। और अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n माइनस 2। ये देखिए, ये तीनों फॉर्मूला में से कम एक फॉर्मूला क्लास 10th बोर्ड में निश्चित रहेगा। ठीक है, या तो अल्केन का पूछ दे, या तो अल्कीन का पूछ दे, या तो अल्काइन का पूछ दे। आप जानते हैं कि अल्केन में 2 C एटम के बीच हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और अल्कीन में 2 C एटम के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? सिंगल। लेकिन अल्काइन में क्या होता है? 2 C एटम के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी सब सिंगल बॉन्ड होगा, है ना? अब देखिएगा, यहाँ तक समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला तीनों याद होगा, है ना? आगे देखिए, ये देखिए, अल्काइन जो है 2 शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन? अल्क और YNE, है ने? अल्क का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब हो गया कार्बन एटम की संख्या, मतलब कितने कार्बन उसमें है ना? और YNE का मतलब प्राइमरी सफिक्स, है ना? प्राइमरी सफिक्स कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसको क्या कहा जाता है? ANE, ENE और YNE, है ना? और प्राइमरी सफिक्स के लास्ट अल्फाबेट तीनों में देखिए, यहाँ देखिए E है, और यहाँ भी देखिए E है, और यहाँ भी देखिए E है। तो यहाँ देखिए, जो प्राइमरी सफिक्स का लास्ट अल्फाबेट होता है, E को क्या बोलते हैं? टर्मिनल, है ना? टर्मिनल। आगे जब हम क्रियाशील समूह का नामकरण सीखेंगे तो कहीं कहीं नियम रहेगा कि टर्मिनल को लगा दीजिए। टर्मिनल लगाने का मतलब हो गया वहां पर ई रहेगा। अगर कहा जाएगा टर्मिनल हटा दीजिए, तो टर्मिनल हटाने का मतलब ई वहां से हट जाएगा। तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट अल्फाबेट ई को ही क्या कहते हैं? टर्मिनल, है ना? अल्काइन एक कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना? आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन का एग्जाम्पल, है ना? देखिए, ये हो गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है? इसके बाद हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना? फिर हो जाएगा कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब हो गया साधारण नाम। क्या हो गया? साधारण नाम। और फिर हो जाएगा आपको आईपेक नेम। आईपेक नेम, ठीक है? अब देखिए, सीखिएगा एग्जाम्पल इस पर। अब हमने लिखा अल्काइन पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है अल्काइन का? CnH2n-2। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, नाम हम लोग जानते हैं क्या है? अल्काइन है ना? तो यहाँ पर देखिए, परिभाषा में कहता था कि अल्काइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनके चेन के 2 C एटम के बीच। तो जब तक हम यहाँ n बराबर 2 नहीं रखेंगे तब तक C एटम की संख्या 2 आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ n बराबर कितना रखेंगे? 2। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो C2H2 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, कार्बन कितने हैं? 2 है, और 2 दूनी 4 में से 2 चल गया, तो C2 और H2, ठीक है? कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, और 2 C एटम के बीच हम लोग अल्काइन पढ़ रहे हैं, तो 2 C एटम के बीच एगो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ लिखे ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो 3 होल है, 3 और 1 4, 3 होल है, 3 और 1 4, और उसके साथ क्या लगा देंगे? H लगा देंगे,
ठीक है। अब देखिए जितना यहाँ आए उतना ही यहाँ होना चाहिए, अगर बढ़े या घटे तो समझिए स्ट्रक्चर गलत है और या तो फॉर्मूला गलत है, दो में वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब देखिए दो सी एटम के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे तो इसका नाम होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन आ रहा है समझ में? इसका क्या नाम होता है? एसिटिलीन। लेकिन यूपेक नाम में कितने कार्बन है? दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ईथ होता है। तो ईथ लिख करके और उसके साथ देखिए क्या लगल है, दो सी एटम की जगह ट्रिपल रहे तो क्या लगाते हैं? YN। तो यहाँ हो जाएगा YN। तो क्या हो गया? इथाइल। यही देखिए ये भी फॉर्म क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है, एसिटिलीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, मतलब एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र क्या होता है एसिटिलीन का? C2H2। यहाँ पढ़ा रहता है इथाइन, इथाइन नहीं लिख कर क्या लिखेगा? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2। क्लियर? अगर हमने लिखा n बराबर 3 तो यहाँ देखिए C3H, देखिए पुट कर लीजिए C3H2 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। तो C3 तीन दूनी 6 में 2 चल गया 4। अब कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 3 के बीच में हमको एक क्या देना है? ट्रिपल बॉन्ड। बाकी सब तो यहाँ देखिएगा 3 होले 3 और 1 4। यहाँ बॉन्ड लगेगा? काहे नहीं लगेगा? 4 हो गया है। यहाँ देखिए यहाँ 4 हो जाएगा है ना। अब देखिए जितना हाइड्रोजन इधर है उतना हाइड्रोजन है कि नहीं? 3 और 1 4। तो यहाँ देखिए हम बताए थे कि जहां पर दो सी एटम के बीच ट्रिपल रहे तो हो जाएगा एसिटिलीन। तो यहाँ देखिए ये जो है ये एसिटिलीन है, तो शेष में क्या है? CH3। तो CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग मिथाइल एसिटिलीन। किसको नहीं समझ में आ रहा है? ये हो गया मिथाइल, ये हो गया एसिटिलीन, इसके साथ क्या लगा है? मिथाइल लगा है। तो मिथाइल एसिटिलीन। यूपेक नाम में देखिए कितने कार्बन है? 3। तो 3 को क्या लिखेंगे? और उसके साथ क्या कर देंगे? प्रोपाइल। कोई दिक्कत? अगर हमने लिखा n बराबर 4 तो C4H2 इंटू 4 माइनस 2 है ना। तो C4 और 4 दूनी 8 में 2 चल गए, कितना बचेगा? 6। अब देखिए हम इसका दो स्ट्रक्चर लेते हैं। अगर हमने लिखा कि 1 2 3 4, अगर हम एक बार में पहले लगाते हैं पहला पर, ठीक है। अब बाकी सबको 4 करते हैं तो 3 होले 3 और 1 4। इस पर लगेगा? नहीं लगे। यहाँ लगेगा। अरे यहाँ पर भी देखिए इधर सगरो हाइड्रोजन कर दिए है ना। एक स्ट्रक्चर इसी का और बनाते। देखिए 1 2 3 4। अब पहला पर नहीं देके हम अगला बार देते हैं दूसरा पर। हम बताए थे कहीं पर भी दे सकते हैं, कम से कम एगो ट्रिपल होना चाहिए। अब बाकी सबको क्या कर दिए? सिंगल कर दिए। अब देखिए इसको 4 कर दिए, इस पर लगेगा? यहाँ लग जाएगा। और सबके साथ फिर क्या लगा देंगे? H लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए पहले पहला वाला का नाम देखिए, ये तो हो गया एसिटिलीन और उसके साथ क्या शेष है? C2 और H कितना? 5। तो C2H5 का नाम क्या है? इथाइल। तो यहाँ हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन नहीं समझ रहे? एसिटिलीन हो गया। अब देखिए ऐसे कितने कार्बन हो गया? 4 कार्बन। तो 4 का क्या नाम है? ब्यूट के साथ क्या लगा देंगे? ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाइन। अब यहाँ देखिए एसिटिलीन तो हो गया ये वाला है ना, और दोनों तरफ देखिए क्या लगल है? CH3। इधर भी क्या लगल है? तो कै गो CH3 हो गया? 2 गो हो गया। तो 2 के लिए क्या बताए थे? डाई का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा कुछ डाई मिथाइल एसिटिलीन। आप देखिए यूपेक नाम कितने कार्बन है? 4। तो यहाँ पर ब्यूट लिख करके पहले YN लगा लीजिए, ब्यूटाइन हो गया। लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड को गिनिए, जिधर से नजदीक पड़े उधर से। अगर हम इधर से गिनते हैं तो एक दूसरा पर ट्रिपल है और उधर से गिनते हैं एक दूसरा पर, दोनों तरफ से सेम है। तो कै पर ट्रिपल बॉन्ड है? 2 पर। यहाँ 2 लगाइए, 2 ब्यूटाइन। किसको नहीं समझ में आ रहा? आ रहा? एक लास्ट देख लीजिए। अगर हम लिखा n बराबर 5, ठीक है, नीचे देखिएगा तो यहाँ आ जाएगा C5H2 इंटू 5 माइनस 2। तो C5 अब 5 10 में 2 चल गया 8।
अब स्ट्रक्चर देखिए कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5। आप जहां कहिए वहां लगाए। कहां पर लगाए? चलिए तीसरा पर लगाए, तो यहाँ लगा दिए तीसरा पर ट्रिपल। अब बाकी सबको क्या कर देंगे? सिंगल कर देंगे। वैलेंसी देखिए सबका 4 करते हैं, इसको 4 कर देंगे। इस पर लगाएंगे यहाँ, यहाँ देखिए यहाँ लगा देंगे सबके साथ। फिर क्या कर देंगे? H किए। अब देखिएगा तो ये तो हो गया एसिटिलीन, ठीक है। अब एक तरफ क्या है? इथाइल, अरे C2H5 हो गया। एक तरफ क्या है? मिथाइल। तो पहले इथाइल कि पहले मिथाइल? इथाइल हो जाएगा तो क्या लिखेगा? इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। समझ में आ रहा? अब यहाँ देखिए यूपेक नाम कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए पेंट लिखेंगे, पेंट के साथ क्या लगाएंगे? वाई यानी अब गिनेंगे किधर से नजदीक है। लेफ्ट से चलते थे 1 2, तीसरा पर है, उधर से चले थे 1 तो क्या लिखे? 2 के 3 जिधर से नजदीक पड़ेगा गिनती तो 2 पेंट टाइम। क्लियर? लिख लीजिए।